हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एस्टेट का एग्जाम आपका फाइनली ओवर हो गया है। अब आपको ये समझना है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने अपने आंसर की यहाँ पर मैच कर ली होगी। काफी सारे एस्पिरेंट्स है जिसका मेरे पास मैसेज भी आ गया है कि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट किस चीज के लिए प्रोसीड करें, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। और जिनका किसी भी कारणवश एनी हाउ अगर आपका नहीं हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए नेक्स्ट एस्टेट अभी आ रहा है, तो तब आप किस चीज तरीके से प्रिपेयर अपना जो है वो कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो एस्टेट का एग्जाम आप सभी ने दिया है और दो ही पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर बन जाती है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जिस भी एस्पिरेंट्स के मार्क्स 88 89 यहाँ पर बन रहे हैं, डोंट वरी। एक दो नंबर का ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन की बड़ी टेंशन प्लीज मतलब ऑब्जेक्शन आपके ऑलरेडी लग चुके हैं जिन भी क्वेश्चन पर लगने थे, तो अभी पर्सनल मैसेज प्लीज ना करिए, क्योंकि मैं नहीं देख रही हूँ उनको, क्योंकि ऑब्जेक्शन आपके ऑलरेडी लग गए हैं, तो बार बार चीजों को मत करिए। ठीक है, तो जिसके भी 88 और 89 मार्क्स वाले हैं वो भी अपना यहाँ पर क्लियर ही मान करके चलेगा, क्योंकि एक दो नंबर आपको ऑब्जेक्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एस्टेट 2024 में जिसका एग्जाम क्लियर है वो किस तरीके से चलेंगे, और जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है किसी भी कारणवश, कोई भी कारण आपका हो सकता है, या तो आपने खुद ही पढ़ाई ना करो या फिर कोई भी एक्सपर्ट आपके रीजन हो सकते हैं। वैसे इस एस्टेट ने बहुत टाइम आपको दिया था। ठीक है, अगर आपका बाई चांस फिर भी क्लियर नहीं है, तो अभी जो एचबीएससी के चेयरमैन है उन्होंने साफ तौर पर ये चीज क्लियर कर दी है कि एस्टेट 2025 भी आपका जो है वो आने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये जो एस्टेट 2024 है वो तो 2024 का था, अभी जो 2025 है वो आपका आएगा। तो जिन भी एस्पिरेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है किसी भी कारणवश, तो अभी अपने आप को कंटिन्यू रखना, क्योंकि आपके पास अभी 3-4 महीने ही है। दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, और आपकी तैयारी फिलहाल रनिंग में है, तो इसको रनिंग में ही रखिएगा। इसको अगर छोड़ दोगे तो फिर शुरुआत से करना पड़ेगा। ठीक है, सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। इस बार पूरी जान लगा करके इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है। एस्टेट 2025 आपका यहाँ पर होगा इस साल, ये कंफर्म है, क्योंकि चेयरमैन ने खुद बोला है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ। ठीक है, ये चीज होगी इनके लिए, तो बिल्कुल परेशान ना हो जाएगा आपका यहाँ पर एग्जाम अगर क्लियर है। तो आप दो तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, पहली चीज भाई, जो आउट ऑफ हरियाणा भी जाना चाहते हैं फिर जा सकते हैं, उनके लिए चीज क्या है, और जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर नौकरी पाना चाहते हैं, तो अब उनको किस तरीके से चलना है ये समझ लेना। एग्जाम क्लियर है तो आपके लिए सबसे पहले डीटी प्लस भी आपका जो है वो रनिंग में है, स्पेशली टीजीटी वालों का। स्पेशली टीजीटी वालों का अभी जो आपका कैलेंडर रिलीज हुआ था उसमें साइंस वालों को ऑलरेडी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। शायद कुछ दिनों के अंदर साइंस वालों का एग्जाम है, जिसको नेचुरल साइंस यहाँ पर बोला जाता है। तो डी ट्रिपल एस अगर किसी ने भर रखा है तो सबसे पहले तो यही आपका टारगेट होना चाहिए है, और कुछ भी नहीं। जिसने डी ट्रिपल एस भर रखा, और मुझे लगता है सबने भर रखा होगा, क्योंकि ये सीटेट के बेस पर है। ठीक है, तो डी प्लस भी आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होना चाहिए है। एक दिन थोड़ा ठीक है रेस्ट दे लिया आपने, अब कोई रेस्ट नहीं, अब बस पढ़ लो इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने डी प्लस भी नहीं भरा तो केवीएस आ रहा है, एनवीएस आ रहा है। अब आप कहेंगे भाई हम तो बहुत बार से बोल रहे हैं कि आ रहा है। यस, आ तो रहा है, बट कितना टाइम ये लोग लेंगे हमें नहीं पता, मुझे स्पेशली नहीं पता है। बाकी चीजें चल रही है इंटरनली, बहुत सारी चीजें आपकी चल रही है, और सबको बताने वाली चीज ये है नहीं। तो केवीएस एनवीएस आपका आ रहा है, तो अपना तैयारी जो है वो करते रहो, क्योंकि एकदम से कभी भी बम ये फोड़ देगी। ठीक है, ईएमआरएस भी आप करो, और इवन अगर आपका रीट यहाँ पर क्वालिफाई है, अगर आपका रीट यहाँ पर क्वालिफाई है, तो आप राजस्थान के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो, बिकॉज इन्होंने भी अपना कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा यूपी टेट भी आप सभी का जो है वो, सॉरी, यूपी के अंदर जो आपकी टीचर की जो वैकेंसी है वो आपकी जो है आ गई है, तो उसमें भी आप यहाँ पर जा सकते हो। मर्जी है आपकी जहां पर आप जाना चाहते हो। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा भी ट्राई करना चाहते हैं तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ही यहाँ पर है, लेट्स से कि कोई एस्पिरेंट ये कहता है भाई मुझे आउट ऑफ हरियाणा नहीं जाना, मेरे को तो हरियाणा के अंदर ही जॉब करनी है और मुझे अपनी टीचर की जॉब यहाँ पर करनी है, मेरा तो एग्जाम भी क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट, अब आपके लिए क्या प्रोसेस है, तो आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, आपका एक स्क्रीनिंग एग्जाम यहाँ पर बोला जाता है। पीआरटी और टीजीटी इन दोनों को कंडक्ट कराने का काम एचएसएससी का होता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पीजीटी को जो कंडक्ट कराती है वो एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। एचपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। एचपीएससी ने लगातार 2 साल पीजीटी की वैकेंसी अभी रिसेंटली रिलीज भी करी है। ठीक है, टीजीटी की बात करें तो आई थिंक 2023 के अंदर इसकी जो है भरे गए हैं, और 2024 में लास्ट ईयर, अभी जुलाई में 1 साल हो गया इसके रिजल्ट को जारी हुए, तो ये टीजीटी तब आई थी। बट बहुत सारी ऐसी पोस्ट है यहाँ पर जिनका आरओएच के लिए नहीं आया है, तो मे भी शायद सुनाई तो दे रहा है यहाँ पर, बट आएगी कि नहीं आएगी मैं श्योर नहीं। ठीक है, पीआरटी की बात करें तो ये तो बहुत सालों से नहीं आई है, ऑल्दो जेबीटी मेवात कैडर के लिए,
मेवात कैडर के लिए कुछ पोस्ट आपकी रिलीज हुई थी, जिनका डीवी भी आई थिंक करा लिया गया है, बट फाइनल लिस्ट यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है। आरओएच के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो सबसे ज्यादा चांस यहाँ पर इनके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बिकॉज 11-12 साल में तो ये मेवात वाली इन्होंने रिलीज करी थी, तो आरओएच का भी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। अब जिसके पीआरटी क्लियर है, तो उनसे पूछा जाता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें सीडीपी 20, यहाँ पर जो आपने सीडीपी करी थी ना, वो आपको सेम सीडीपी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सेम, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, और वो लेवल आराम से हो जाएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, आपका ऑटोमेटिक वो चीजें हो जाती है। तो ये 20 में से 20 नंबर आप आराम से ले सकते हो, मैं कहती हूँ 16, 17, 18 आराम से ले सकते हो। नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आपसे 10-10 नंबर की मांगी गई है, और जब ये बात नौकरी की है तो फिर आप भयंकर तरीके से पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो आपको भी पता है। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस के 10, और जी के तो भाई पूछी जाएगी हरियाणा के अंदर अगर आप है तो 20 क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम जो है वो होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान देना, इसमें भी और इसमें भी, इसमें होती है पीजीटी वाले में। टीजीटी में क्या है, अब इसमें जो 100 मार्क्स का है ना, ऊपर ऊपर के जितने भी हैं भाई, अब कैटेगरी वाइज उन सबको यहाँ पर पिक कर लिया जाता है, वो आपका फिर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होता है, देन कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, पीआरटी टीजीटी कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, नो इंटरव्यू, सबसे बढ़िया चीज। ठीक है, नो इंटरव्यू, यहाँ पर भी आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। टीजीटी में भी 100 नंबर की परीक्षा होती है, 50 नंबर आपका जनरल सब्जेक्ट का होता है, ये लास्ट ईयर आपका चेंज किया गया है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है, ध्यान देना, साइंस है तो साइंस 50 नंबर का आएगी, मैथ्स तो मैथ्स 50 नंबर का आएगा। इसमें ईवीएस आपसे पूछी जाती है 10 नंबर की, जीके आपसे पूछा जाता है 20 नंबर का, रोड सेफ्टी आपसे 5 नंबर की पूछी जाती है, और पेडागोजी आपसे 15 मार्क्स की पूछी जाती है। टोटल यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 50 नंबर हो गए। ठीक है, लास्ट टाइम अगर आप चेक करते हो तो ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं आया था, बट हाँ पढ़ना तो पड़ता है। ओके, इसके अलावा ये जो पेडागोजी है वो टोटल केवीएस की इन्होंने कॉपी कर रखी है, टोटल केवीएस की यहाँ पर कॉपी कर रखी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपके मार्क्स के दम पर जितना आप एग्जाम में फिजिकली कर सकते हो उतना ही आपको करना है। ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है ये भी और ये भी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, आपसे ये पूछा जाएगा, जिसके भी बढ़िया नंबर होंगे सबसे ऊपर ऊपर की क्रीम को यहाँ पर चूज कर लिया जाएगा कैटेगरी वाइज। ये टीजीटी के बारे में बात हुई। पीजीटी का यहाँ पर ये दिक्कत देता है क्योंकि काफी डिफिकल्ट होता है ये एग्जाम आपका, बिकॉज क्वालिफाइंग मार्क्स सबसे पहले तो एक स्क्रीनिंग एग्जाम लेते हैं जिसमें वो छटनी करते हैं। ठीक है, छटनी करते हैं, ये आपका क्वालिफाइंग होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव आपकी ये परीक्षा होती है जिसमें आपको गोले भरने होते हैं। ओके, और कितने नंबर का, 100 नंबर का होता है, मिनिमम 25% नंबर आना यहाँ पर अनिवार्य है, मतलब कि आपके 25 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं तभी आप यहाँ पर जो है वो जा पाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। इसके नंबर यहाँ पर ऐड नहीं होते, आपके सिलेक्शन में इसकी कोई भूमिका नहीं है, बस इतनी ही भूमिका है कि आपको मेंस के अंदर बैठने दिया जाएगा बस। जैसे एचटेट के मार्क्स आपको एग्जाम में जो फाइनल आपका वैकेंसी वाला होगा उसमें कोई मार्क्स कोई हेल्प नहीं करता, बस आपको बैठने देता है, ऐसे ही यहाँ पर ये क्वालिफाइंग रोल है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के 25 से ज्यादा है तो वो बैठ ही जाएंगे, 4 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, सिर्फ 4 गुना। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जितनी भी वैकेंसी है उसके 4 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बिठा लिया जाएगा। ओके, तो ध्यान देना बस इस चीज को, उनके 25 नंबर से ज्यादा, ध्यान देना इस चीज को। ओके, देन नेक्स्ट जो स्टेप आता है बी स्टेप, वो होता है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम, बट कुछ पोस्ट आपकी ऐसी होती है जिसमें बहुत कम आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं, तो अगर बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आते हैं तो फिर ये इस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली उन सभी कैंडिडेट्स का ओनली सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पर लिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज्यादा रिसीव हुए हैं तो फिर छटनी करने के लिए वो ये वाले प्रोसेस से गुजारेंगे आपको, अगर आपके फॉर्म ऑलरेडी कम रिसीव हुए हैं तो आपको डायरेक्टली इस वाले एग्जाम में बिठा दिया जाएगा सबको। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको इसमें लिखना होगा पेन पेपर से, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पेन पेपर से लिखना होगा, 10-10 नंबर का, 15-15 नंबर का आपको खुद लिखना है, उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, 150 नंबर का होता है। ओके, इसके कोई मार्क्स इसमें हेल्प नहीं करेंगे, इस सब्जेक्टिव के 87.5% आपको यहाँ पर लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे होगा सिलेक्शन, ठीक है, और इंटरव्यू के 12.5% मार्क्स यहाँ पर लेकर के टोटल 100% यहाँ पर ला करके आपका सिलेक्शन जो है वो कर लिया जाता है। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। ये कोई हेल्प नहीं करता, सिर्फ आपको बिठाता है सब्जेक्टिव में, कम अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो डायरेक्टली इसमें बैठा लेंगे, 87.5% सब्जेक्टिव का उठाएंगे और 12.5% इंटरव्यू का उठाएंगे, एंड देन सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर जारी जो है वो कर दी जाती है। सो ये हरियाणा के अंदर आपका एक तरीके से टीचर बनने का प्रोसेस है। इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस मकसद से मैंने ये वीडियो आपके लिए जनरेट करी है वो मकसद आपका यहाँ पर पूरा हुआ होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगी आपको रीच आउट करने की। ठीक है, रही बात इस केवीएस एमवीएस के लिए, तो केवीएस की पेडागोजी क्लासेस मैं आपकी रिज्यूम यहाँ पर कर रही हूँ, ये आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा चंडीगढ़ के लिए भी आपका जो जेबीटी का है ना वो आपका निकल रहा है भाई, चंडीगढ़ वाले भी, पीआरटी वाले स्पेशली। ध्यान देना, इसमें सीटेट का कोई भी रोल नहीं है। अगर आप सीटेट के दम पर ये हरियाणा के अंदर नहीं बन सकते हो, सीटेट सिर्फ सेंट्रल लेवल पर एलिजिबल होता है। हरियाणा के अंदर अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको एचटेट को देना ही देना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। आई होप यू एंजॉय इट, आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर चीजें समझ में आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, सभी के साथ जरूर शेयर करेगा, और हम अपनी क्लासेस को जल्दी ही रिज्यूम कर लेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।